नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है द लाइफ एज ए मॉम। तो सुबह के बजे हैं 6:30 बजे जो है चोटियों में थोड़ी बहुत धूप लग गई है। तो अभी मैं पानी वानी पी के और थोड़ा सा योगा करके फारिग हो चुकी हूँ। आजकल मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि आराध्या के लगे हैं एग्ज़ाम और स्टडी के लिए बहुत जल्दी उठ जाती है। तो उसके साथ उसको मैंने वो बैठी है अभी भी, तो 7:30 बजे उसकी बस आती है, तब तक काफ़ी टाइम है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत बाहर का व्यू। अभी जो है रोड में बिल्कुल सन्नाटा है। सुबह 5 बजे के करीब जो है यहाँ पे काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो अब तो वापस चले गए हैं सारे। तो हम और मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी नज़दीक है हमारा, बहुत अच्छा है। सिर्फ सुबह डर लगता है तो कुत्ते बहुत है इस रोड में, तो डर लगता है, तो साथ में डंडा लेके जाना पड़ता है। पर मैं तो नहीं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए क्योंकि हमारी वॉक सुबह बहुत हो जाती है। दौड़ भाग में ही सुबह बच्चों की तैयारी और झाड़ू पोछा मारने में ही हमारा काफ़ी जो है अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं जुट गई हूँ सुबह के काम में, जो डेली का काम होता है हमारा, झाड़ू पोछा मारना। तो पोछा जो है वैसे मैं खड़े होके भी मार सकती हूँ मोप से, लेकिन उससे मैं अच्छे से नहीं, मुझे लगता है कि अच्छे से पोछा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हाथ से ही ज़्यादा मारना पसंद करती हूँ। तो आज मुझे बहुत जल्दी मैं काम कर रही हूँ क्योंकि आज है सत्संग। तो मुझे सत्संग के लिए भी जाना है, प्लस थोड़ा बहुत सामान लाना है क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के लिए भी थोड़ा बहुत लोकल, वैसे तो हमारा सभी सामान यहीं मिल जाता है, लेकिन जो लोकल होता है, जो मतलब जैसे जिसके हम स्टफिंग डालते हैं, वो नहीं है यहाँ पे, उसके लिए मैं बाज़ार से ही उसे लेके आऊँगी। तो मैं सारा काम फारिग करके दिन तक लंच बना के जो है निकल चुकी हूँ बाज़ार की तरफ, रामपुर सत्संग के लिए। मुझे थोड़ी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि जाम बहुत लगा है, और सत्संग में जो रूल होते हैं वो है कि 12:30 बजे अगर सत्संग शुरू है, वैसे सत्संग 12:30 बजे ही शुरू है, 12:16 हो चुके हैं और जाम लग गया है। और मुझे यही है कि मैं पता नहीं 12:30 बजे पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। बस जाम खुल गया था और मैं निकल रही थी। बस यही था मेरा कि भाई बस मैं थोड़ी लेट ना हो, क्योंकि उस सत्संग में यही रूल है कि अगर जितने बजे का टाइमिंग है शुरू होने का, उससे 5 मिनट पहले ही आना है। उसके बाद अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सत्संग शुरू हो जाता है और सभी बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, तो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसीलिए। पर गुरु जी की दया से जो है खुल गया है जाम और मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई। मुझे बार बार फ़ोन भी आ रहा है, मेरी कुछ एक फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रही है, तो वो भी कह रही है कि लेट हो रही हो भाई पहुंचने के लिए। तो बस मैं अब जल्दी से आपको मिलती हूँ सत्संग में। तो मैं इतनी जल्दी जो है यहाँ रास्ते से चल रही हूँ और सीढ़ियों से भी बहुत जल्दी उतर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि अलग सी एनर्जी आ गई है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये तो सत्संग है, यहाँ तो रूल है। ऐसे भी मुझे कहीं पे भी अगर पहुँचना हो तो मैं टाइम से ही पहुँचती हूँ। मुझे लेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मुझे इंतज़ार करना पसंद है और ना ही मुझे लेट करना पसंद है। तो यहीं पर जो है मेरी फ्रेंड्स इंतज़ार कर रही थी, जो मैं कभी करवाती नहीं हूँ किसी से, और जाम की वजह से हो गया। और बस अब चलते हैं हम सारे सत्संग के लिए। तो हम पहुंच गए थे सत्संग में, और सत्संग में जो है जाकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हो जाती हूँ, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है मुझे। यहाँ पे आकर मन बहुत शांत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, जितने भी सत्संग में जाते हैं बहुत ही मन उनका शांत हो जाता है। तो अब जो है सत्संग ख़त्म हो गया था, तो अब जो है आरती शुरू हो गई थी, तो मैंने आरती कर ली थी। बारी बारी से सभी आरती करने आगे जाते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ। अब
अब मैं पहुंच गई थी मासी के घर पे। तो उन्होंने कहा था कि पेंट देखो कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद इनके घर पे शादी है। इसको देखने के बाद जो मैं मार्केट में पहुंच गई थी, मैंने जो कहा था कि मैंने स्टफिंग के लिए कुछ सामान लेना है, तो वो मैंने ले लिया है। उसके बाद मुझे कुछ एक सामान और भी अच्छा लगा, वो भी मैंने लिया। तो बस उसके बाद मैं चल पड़ी घर की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, बस चढ़ने में बहुत थकावट हो रही थी। तो बस अब मैं जो अब है शिवरात्रि, कल के लिए जो है मैंने पूरा सामान ले लिया है। तो अब चलते हैं घर। तो ये जो सीधी सीढ़ियाँ इन्होंने बहुत परेशान किया है शुरू से ही। जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें स्कूल जब लेके आते थे, वापसी में उन्हें भी उठाओ, उनके बैग भी उठाओ, बहुत ही परेशान किया है। तो बस अब पहुंच गए हम रोड के साथ, और अब हम इंतज़ार करेंगे गाड़ी का। तो यहीं रुक के, तो यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।